दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। यहाँ पे काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है जिसके चलते आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको एक शानदार तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिले। तो ऐसी क्या खबर है ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे यस बैंक के बारे में। यस बैंक में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको इसमें भी तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा। हालांकि देखा ही हमने पिछले एक महीने में काफ़ी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिला है। 22 साढ़े 22 रुपये तक पहुंच गया था स्टॉक। उसके बाद वापस घूम फिर के वहीं 20 रुपये के आसपास आ चुका है। तो अब आगे क्या ऐसी क्या खबर है इसके चलते आगे आने वाले टाइम में आपको तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने मई के अंदर कितनी नेट चेंज करें और कितने म्यूचुअल फंड ने अब बाइंग करी, कितने सोल्ड आउट किया, वो जानेंगे। और साथ ही साथ एक काफ़ी शानदार खबर भी निकल के आ रही है डिक्सन में, वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें विप्रो की। कल के दिन 260.59 पे क्लोजिंग देखने को मिली। लगभग ₹1 के आसपास तेजी देखने को मिली और 0.4% के आसपास तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था कल के दिन। बात करी जाए अपडेट की इसकी, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि विप्रो शेयर प्राइस दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो शेयर निवेशकों के लिए खुशखबरी, दौड़ेगा शेयर शॉर्ट टर्म टारगेट प्राइस। तो अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ पे जो अलग अलग ब्रोकर्स है उनका ऐसा कहना है कि यहाँ पे ऊपर चढ़ सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कल यानी कि 13 जून को निफ्टी की इस उठापटक में विप्रो का शेयर जो है ट्रेड कर रहा था, और जबकि 0.38% के साथ यहाँ पे तेजी का कारोबार देखने को मिला। और निवेशकों को पिछले एक साल में लगभग 10% के रिटर्न भी दिए, जिससे आने वाले टाइम में हो सकती है कि आपको तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिले। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे विप्रो कंपनी में पिछले 30 दिनों के दौरान प्रतिदिन एवरेज 90,46,324 शेयरों का कारोबार हुआ, यानी कि काफ़ी शानदार कारोबार हुआ है। और मुझे लग रहा है कि रडार पे है किसी बड़े प्लेयर। तो आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है, और काफ़ी सारे ब्रोकर यहाँ पे कवर भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जाया जा सकता है जिसका भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है। हालांकि मैं ये कहूँगा जो भी शॉर्ट टर्म में ले वो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें 250 का, क्योंकि इसराइल और ईरान के बीच में जैसा कि जंग चल चुकी है, तो उसका कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट देखने को मिला है स्टॉक मार्केट पे। और अगर नीचे गिरता है तो डेफिनेटली 250 के लेवल को भी तोड़ते हुए जा सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखें, मैं तो 250 के बताया, बाकी अगर कोई ख़रीदना चाहे तो 245 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है। और 268-272 की ओर एक रिकवरी की संभावना बना सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। और मेहता इक्विटीज़ की माने अगर, तो उन्होंने जो है 272 का टारगेट प्राइस सेट किया है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जने वो टारगेट प्राइस रीसेट करके रखा है शॉर्ट टर्म में, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करते हैं यस बैंक के बारे में। 20.24 पे क्लोजिंग देखने को मिलती कल के दिन। 0.18% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया, और लगभग 1% के आसपास तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया कल के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक में कल के दिन 9 CR की लगभग वॉल्यूम थी कल के दिन। 4 CR के आसपास डिलीवर उठाई गई थी। और एक्चुअल में क्या है कि ये थोड़ा सा ग्लिच है साइट में। तो आपको येस्टरडे और टुडे की जो है वॉल्यूम, यानी कि फ्राइडे की और से एक दिन पहले की वॉल्यूम सेम सी दिखा रहे हैं। 9 CR की वॉल्यूम थी, 4 CR के आसपास डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की अगर आप एवरेज देखोगे लगभग सेम सी वॉल्यूम थी, 9 CR के आसपास 4 CR की डिलीवर उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखोगे लगभग 25 CR के करीब वॉल्यूम थी, 23 CR के करीब। और जो डिलीवर उठाई गई थी वो लगभग 10 CR के आसपास उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया था कल के दिन। अब अपडेट की अगर बात करी जाए तो यस बैंक की जो है रेटिंग में अपग्रेड किया गया है। और क्या अपग्रेड किया गया है, मूडीज़ ने अपग्रेड किया है क्रेडिट रेटिंग में, BA3 से बढ़ाकर BA2 कर दिया गया है, जिसका आपको असर देखने को मिल सकता है और काफ़ी पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा
तो मेरे ख्याल से तो आप देखेंगे अगर स्टॉक में पिछले एक महीने में 6% के आसपास नेगेटिव ट्रेंड। अब देखिए बीच में काफ़ी शानदार तेजी आई थी, एक साथ 10% की आई थी, फिर वापस से 10% अगले दिन स्टॉक गिर गया था। और 6 महीने में अगर आप देखेंगे 4.5% की नेगेटिव रिटर्न है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जो है जाया जा सकता है स्टॉक के अंदर। और जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू, डेफिनेटली आपको तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा सा अवॉइड करें। मार्केट देखिए, अगर मार्केट थोड़ा सही परफॉर्म करता है तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अब बात करते हैं डिक्सन के बारे में। 14,349 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 169 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.16% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए वॉल्यूम की, इसकी लगभग जो वॉल्यूम थी 3 लाख से आसपास थी, 1 लाख की डिलीवर उठाई गई। परसों की बात करी जाए 3 लाख से आसपास वॉल्यूम थी और जो डिलीवर उठाई गई थी 1 लाख के आसपास उठाई गई थी। हफ्ते की अगर आप एवरेज देखेंगे 2 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 1 लाख की डिलीवर उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 5 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 2 लाख से आसपास डिलीवर उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। पर अपडेट की अगर बात करी जाए तो डिक्सन पार्टनर्स विद सिग्निफाइड टू फॉर्म जॉइंट वेंचर फॉर लाइटिंग OEM बिजनेस, और ये काफ़ी सही है। और अगर आप देखेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज एंड सिग्निफाई इंडिया विल जॉइंटली सेटअप न्यू डोमेस्टिक एंटिटी to manufacture lighting products, with the transaction expected to close by November 30, 2025। तो इसी साल ये हो सकता है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर म्यूचुअल फंड के आंकड़ों में नज़र डालें, 84 म्यूचुअल फंड ने अभी बाइंग करी है, 65 ने सोल्ड आउट किया है मई मंथ के अंदर। और जो नेट चेंज हुआ है नॉर्मल हुआ 687 पर। आप देख सकते हो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बाइंग करी है। सोल्ड तो ठीक है, 20 म्यूचुअल फंड का लगभग गैप है बाइंग और सेल के बीच में। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपको अगर म्यूचुअल फंड में पैसा डाला तो एक तेज़ी का दौर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है मदरसन सुन्नी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। 61.5 पे क्लोजिंग देखने को मिलती कल के दिन। 0.01% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया, 0.016% तक स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लगभग फ्लैट सी क्लोजिंग कह सकते हैं कल के दिन। 5 दिन में 0.19% की नेगेटिव रिटर्न, महीने भर में 8% की बढ़िया रिटर्न दिखाया स्टॉक ने। और अगर आप साल भर की रिटर्न देखेंगे 17% के आसपास नेगेटिव रिटर्न, पर लॉन्ग रन में देखेंगे तो 33% के आसपास 5 से 5 साल में, और 5 साल हुए भी नहीं है क्योंकि कंपनी मदरसन सुनी से अलग हुई थी, तो इसलिए 2022 से ही डेटा है। और कंपनी 50 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसलिए कंपनी जो है 1:2 के रेशियो में यहाँ पे बोनस लेके आई है, जिसका मतलब इस तरह से 2 शेयर ओन कंपनीज को 1 शेयर और मिलता हुआ नजर आएगा। एक्स बोनस रेट अभी डिसाइड नहीं करी है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।